चलो भाई, कल कहां तक किया था, फटाफट दिखाओ। एसिडिक हाइड्रेशन, स्टीरियो केमिस्ट्री हुआ था, दिखाओ इधर। हाँ, ठीक है भाई, ये लो। ये किया था क्या लास्ट में? यही 6 क्वेश्चन किए थे लास्ट में? शांत, यही 6 क्वेश्चन हमने किया था सबसे लास्ट में, है ना? और आपको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में भी बताया था। चलिए, अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो एडिशन है वो पढ़ना है, ठीक है? आज सारे एडिशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ X2 वाटर, एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ X2 वाटर। जैसे X2 CCl4 था, वैसे ही बेटा आपके पास एडिशन ऑफ X2 वाटर है, या फिर इसको X2 और वाटर को HOX भी बोला जाता है, एडिशन ऑफ HOX। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे सब लोग, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हैलोजन फैमिली का। वो इस साल भी सिलेबस में है, वो डिलीट नहीं हुआ है। मान लीजिए मैं हैलोजन की रिएक्शन वाटर से कराता हूं तो क्या बनता है? सिंपली एडिशन रिएक्शन होता है बेटा। हैलोजन का रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं होगी, सीधा एडिशन रिएक्शन होगा। इसमें से एक H ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, और सबका एक एक चीज ले लो, और HOX बन जाएगा। कोई भी हैलोजन हो, F2Cl2 Br2 I2, अगर आप पानी में डालोगे, सबका एक एक एलिमेंट जुड़ जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाता है, HOX बन जाता है। ये जो बनता है HOX, इसका नाम होता है हाइपोहैलस एसिड। ये 4 एसिड बनाता है, बट वो चारों नहीं पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाना है। अपने काम में अभी HOX ही आने वाला है। X2 प्लस वाटर HOX बनता है हाइपोहैलस एसिड। जैसे मान लो आपके पास लिखा हो क्लोरीन प्लस वाटर Cl2 प्लस वाटर, क्या बन जाएगा आपके पास? HOCl। और अगर मान लो आपको पास लिखा हो Br2 प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा आपके पास? HOBr। इसका नाम भी बताते चलो, HOCl। शांत, आवाज नहीं आनी चाहिए। HOCl में इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl में इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, और HOBr में इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोहैलस एसिड बोलते हैं, हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस एसिड। एक बार मैं जो कल कराया था ना, उसका रिवीजन कराता हूं, और फिर अपन X2 वाटर करेंगे। कल वाला जो हमने कराया था वो कुछ ऐसा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ये एल्कीन है भाई, एल्कीन है। अब एल्कीन की रिएक्शन कल मैंने आपको सिखाया था Br2 CCl4 के साथ। तो मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लगता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से ये जो Br और Br है, क्या बेटा ये डेल माइनस और डेल प्लस में लग जाता है? क्या जैसे ही एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल को सामने इलेक्ट्रोफाइल दिखा, कुछ कुछ होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा बेटा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल बेटे साइड में लगा दो। क्या इलेक्ट्रोफाइल हमने बॉन्ड टूट गया प्लस माइनस में, और माइनस की जगह पे जाके इलेक्ट्रोफाइल लगा देते हैं, क्या यही होता है? अच्छा, इस इलेक्ट्रोफाइल से बगल वाले कार्बोकेटाइन का दुख देखा नहीं गया। ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, क्या ये लोन पे डोनेट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और डोनेट हो जाएगा
तो डोनर एटम पे प्लस और एक्सेप्टर एटम पे माइनस आ जाता है। उन दोनों को करने के बाद डोनर एटम पे प्लस रह जाएगा। क्या यही बेटा हमारे पास एनसीसी बन रहा था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन? ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यही था एनसीसी। बढ़िया। अच्छा, अब क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का काम हो गया, क्या न्यूक्लियोफाइल आएगा? भाई इलेक्ट्रोफाइल का काम आपके पास हो गया है, उसका काम क्या है? एनसीसी बनाना। अब मेरे पास जो बचा हुआ बीआर माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल बीआर प्लस काम आ गया है, बचा हुआ बीआर माइनस क्या अटैक करता था? और ये माइनस कहां आएगा? जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो। तो यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, यहां पे बीच में। तो बीच में बेटा जाके जो बीआर माइनस है वो अटैक करके बॉन्ड बना देता है, और फाइनली आप देखोगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये बनेगा? क्या इसमें मैंने ये भी सीखा था कि ये एक एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनाता है? ठीक है, बीआर और बीआर अपोजिट साइड से ऐड होके एंटी एडिशन बनाता है। बढ़िया। ये Br2CCl4 कल हमने पढ़ लिया था, और इसके बारे में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ा था कि प्लस प्लस होगा तो प्लस बनेगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री हमने पढ़ रखा है, आज भी उसकी क्वेश्चंस करेंगे। अगर मान लो आज का जो रिएक्शन करना है वो ध्यान से देखना, ये भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे क्योंकि आपने प्रीवियस में इसको पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। देखो ध्यान से, अब मैंने Br2CCl4 नहीं लिया, अब मैंने लिया है Br2 वाटर। अब मैंने क्या लिया है? Br2 वाटर। अब Br2 वाटर है तो क्या फिर से बेटा Br और Br, क्या यहां पे डेल प्लस और डेल माइनस तो बनेगा ना? इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल देखते ही कुछ कुछ होगा, रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होगा आपके पास तो देखो साइड में जाके इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, साइड में जाके इलेक्ट्रोफाइल लग गया, इलेक्ट्रोफाइल बेचारा Br जाके लग गया। इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर डोनेट हो जाएगा? और लोन पेयर डोनेट होने के बाद क्या हो जाएगा? एनसीसी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का काम एनसीसी बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल को बेटा हमने एनसीसी बना दिया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जिसको हम बोलते थे, साइक्लिक हेलोनियम आयन नाम लिखा था ना। चलिए अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल का काम एनसीसी बनाना है, एनसीसी बना दिया, क्या इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा? अब न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक होगा यही मेन है भाई। यहां तो पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट था तो Br ही इलेक्ट्रोफाइल, Br ही न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब पोलर सॉल्वेंट आता है क्या वो माइनस को घेर लेता है? जब पोलर सॉल्वेंट आएगा तो क्या वो माइनस को घेर लेगा? क्या यहां पे Br का सॉल्वेशन हो जाएगा? तो Br तो अटैक कर ही नहीं पाएगा। Br का तो क्या हुआ? चारों तरफ से घेर लिया, Br का सॉल्वेशन हो गया, Br अटैक नहीं कर रहा है, तो कौन अटैक करेगा? वाटर। अब जब वाटर अटैक करेगा तो मुझे बताओ साइड में अटैक करेगा कि बीच में? बीच में अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां आता है जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सीधा OH लगा दो। वैसे क्या होता? वाटर जाएगा, H2O प्लस बनेगा, फिर H प्लस हटेगा, वाटर देखते ही OH लगा दो, खत्म। तो जहां नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br ऐड हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट में Br और OH ऐड होगा। तो जब भी पोलर सॉल्वेंट आएगा न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में Br ही इलेक्ट्रोफाइल है, Br ही न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट आया तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो इसको फटाफट से लिखो। तो मुझे आप बता पाओगे यहां पे देख के कि अगर Cl2 और वाटर लिखा हो तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट विल बी द न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहां पे? Cl प्लस, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन ऐड होगा? OH। सिमिलरली Br2 में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br प्लस, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH। न्यूक्लियोफाइल होता वाटर है बट ऐड क्या होता है? OH। चलिए नेक्स्ट। तो आप ये केस तो HX में भी देख रहे थे। HX में न्यूक्लियोफाइल कौन था? X माइनस, बट सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कौन था? X प्लस, सॉरी H प्लस। न्यूक्लियोफाइल बदल गया था क्या? पोलर सॉल्वेंट हो गया था। जैसे मान लो HXCCl4 है, H प्लस और Cl माइनस ये हो रहा था, लेकिन HX वाटर था तो क्या H प्लस और OH माइनस हो जा रहा था? अभी मैं समरी कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट आते ही सॉल्वेशन हो जाता है, सॉल्वेशन होने से न्यूक्लियोफाइल बदल जाता है। किसी भी केस में पोलर सॉल्वेंट आ जाए, चाहे वो HXCCl4 के केस में आए, चाहे Br2CCl4 के केस में आए,
जैसे ही सॉल्वेंट पोलर होगा न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा। अब अगर सेम केस में आपके पास लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो बेटे आपके पास Cl2 और वाटर लिखा हो, इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज बी द सेम। इलेक्ट्रोफाइल तो बेटा Cl प्लस ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही Cl प्लस दिखा, क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है? और अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो क्या एनसीसी बन जाता है? बन गया एनसीसी, बढ़िया। अब देखो माइनस चार्ज कौन है? क्या वाटर आएगा? यस, तो माइनस चार्ज आपके पास वाटर आएगा, और माइनस चार्ज वहां जुड़ता है जहां पे स्टेबल केटायन बन रहा हो। तो इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। इलेक्ट्रोफाइल साइड में ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल बीच में आके ऐड हो गया। Cl2 वाटर में ये हुआ। चलिए बढ़िया। अब अगर मैं यहीं पे दो चीज और लिख दूं, मान लो आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HOCl से कराता हूं तो क्या होगा? सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन अगर मैं HOBr से कराता हूं तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, Cl2 वाटर ही HOCl है। HOCl क्या है? Cl2 वाटर। HOBr क्या है? Br2 वाटर। कई बार एग्जामिनर Cl2 वाटर दो बार नहीं लिखता है, सीधा HOCl लिख देगा। Br2 वाटर ना लिख के क्या लिख देगा? HOBr लिख देगा, क्योंकि दोनों का रिएक्शन करके क्या बन रहा है? HOCl HOBr। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अब तो रट गया। वैसे भी एक ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक इस तरह से बनेगा कि अगर आपके सामने बेटा HOX है तो कैसे टूटता है? बेटा ये X प्लस और OH माइनस में टूटता है। मान लो HOCl लिखा हो तो किधर से टूटेगा? Cl प्लस और OH माइनस। अगर HOBr किसी रिएक्शन के सामने दिख गया तो क्या मिलेगा? Br प्लस और OH माइनस। अब एक बार इससे रिलेट करो, अगर मैं Cl2 वाटर लेता तो इलेक्ट्रोफाइल क्या था? देख के बताओ, Cl2 वाटर लिया था तो इलेक्ट्रोफाइल क्या था? Cl प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या था? OH माइनस। देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम है। अगर मैं Br2 वाटर लेता तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। तो Br2 वाटर लिखो या HOBr लिखो, बात एक ही है क्या? बट एग्जाम में इतना सोचने का कहां ही समय मिलेगा आपको, तो इसलिए सीधा ट्रिक बना लीजिए कि X प्लस में टूटता है, रिमेनिंग माइनस में टूटता है। यहां पे भी आपके पास वही दिखेगा कि Cl प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो क्या बनेगा? सबसे पहले NCC। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो बन जाएगा NCC। NCC बनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल कहां लगाते हैं बेटे? साइड में। और न्यूक्लियोफाइल कहां लगाते हैं? बीच में। खत्म। यहां पे आइए, CH3 CH और Br, इलेक्ट्रोफाइल कहां लगाओगे? साइड में। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br। और न्यूक्लियोफाइल कहां लगाओगे? बीच में। इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। खत्म कहानी। पूरा एल्कीन इसी तरह से चलता है। एडिशन ऑफ X2 वाटर या फिर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX। स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। X2 वाटर सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है? एंटी हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। जैसे Br2CCl4 है वैसे Br2 वाटर है, एंटी एडिशन। यहां भी NCC बन रहा है, वहां भी NCC बन रहा था, वहां भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। रेट पूरे रिएक्शन का एकदम सेम इफेक्ट से चलता है। देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म डियर। एनसीसी बन रहा है, कोई कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है यहां पे, ठीक है?
तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला स्टेप फास्ट होगा, ये वाला स्टेप स्लो होगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो फास्टेस्ट होता है इसमें, सॉरी वो स्लोएस्ट होता है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है, ये बॉन्ड पहले टूटेगा और बॉन्ड टूट के ही तो बीआर ऐड हो रहा है। तो बॉन्ड टूटना आसान प्रोसेस नहीं होता, धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है, अचानक से बॉन्ड नहीं टूटता, बॉन्ड टूटने में समय लगता है, तो ये स्टेप स्लो हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक हमेशा फास्ट होता है। तो पहला स्टेप जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है दैट इज आरडीएस, दैट इज स्लो स्टेप, और न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हो रहा है तो दैट इज फास्ट स्टेप। ठीक है, बस इसीलिए जो स्लो स्टेप होता है उसी से नाम रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन के जितने भी रिएक्शन हमने पढ़े हैं सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। चलिए मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी से लिखना है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जरा देख के बताओ। सबसे पहले वाला सिस है, ठीक है, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, प्लस। एंटी एडिशन है, माइनस लिखूं प्लस लिखूं, माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस। अब देखो दोनों अपोजिट साइड ऐड करना है, 4 कार्बन रिएक्टेंट में है, 4 कार्बन प्रोडक्ट में बना दिया। मुझे देख के बताना, बीआर बीआर ऐड होगा अपोजिट साइड में या बीआर OH ऐड होगा, बीआर OH ऐड होगा इस बार, ठीक ना। Br2CCl4 में बीआर बीआर ऐड हो रहा था, अब आपके पास बीआर OH ऐड होगा। क्या बेटा किसी भी कीमत पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है, नहीं, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा तो मिरर इमेज बन गया इसका, और मिरर इमेज बन गया तो क्या रेसमिक मिक्सचर बनेगा, नहीं बनेगा। तो रेसमिक मिक्सचर बेटे आपके सामने बन गया है। यहां पे आ जाएगा बीआर, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा OH। अगर मिरर इमेज बन गया तो इसको क्या बोल सकते हैं, इनैनिशियोमर बना है क्या, इनैनिशियोमर। अच्छा इनैनिशियोमर अगर इक्वल बनता है तो क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। थ्रियो बना है कि एरिथ्रियो बना है, थ्रियो है कि एरिथ्रियो है, अपोजिट साइड OT, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, थ्रियो। अपोजिट साइड है OT, दैट मीन्स थ्रियो, अपोजिट साइड वाले को थ्रियो बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे आओ, ट्रांस है, अब ट्रांस में प्लस लिखूंगा कि माइनस, अपोजिट साइड है माइनस। एंटी एडिशन है, अपोजिट साइड है माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, प्लस। सोच के बताओ दोनों सेम साइड ऐड हो रहा है, मीजो बनेगा या रेसमिक मिक्सचर। अब एक बार बना के देखो, जैसे ही बनाओगे CH3 क्या ऐड होगा, बीआर बीआर ऐड होगा या बीआर OH ऐड होगा। तो बीआर OH को सेम साइड ऐड करना है, कभी भी किसी भी कीमत में POS आएगा क्या, भाई जैसे बीच से काटोगे बीआर के सामने OH आ गया, POS नहीं आ सकता। अगर POS नहीं आता है तो क्या अनसिमेट्री हो गया, अनसिमेट्री हो गया तो क्या मिरर इमेज बनेगा, और मिरर इमेज बन गया तो बेटा मीजो कभी भी नहीं बन सकता। जब तक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा मीजो बोल ही नहीं सकते आप उसको। तो क्या यहां पे ये बन गया, अब बताओ इनैनिशियोमर बन गया क्या, इक्वल इनैनिशियोमर बना है तो क्या रेसमिक मिक्सचर बोल दूं, क्या इसको मैं एरिथ्रो बोलूं, अपोज सेम साइड आया ना, सेम साइड आया तो एरिथ्रो। और खूब पूछे जाते हैं ये सब सवाल। अब ये सवाल काफी अच्छा है, जेई मेंस का क्वेश्चन है बट आप में बहुत अच्छे से रिपीट हो सकता है। इसमें यह पूछा गया है, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड।
हो गया? 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 4। 4 कैसे आ गया भाई? क्या बनाया तुमने वैसे? वो देखना चाहता हूं कहां तक कलाकारी तुम्हारी पहुंची है। आओ देख लेते हैं। देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा वो तो क्लियर है कि Br प्लस। इलेक्ट्रोफाइल तो दिख गया भाई, Br प्लस साइड में लग जाएगा Br प्लस। बीच में न्यूक्लियोफाइल लगता है, आइए देखते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल यहां क्या क्या हो सकता है? मैंने बोला था कि अगर डाइल्यूट या एक्वस दिख जाए तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वाटर। तो डाइल्यूट या एक्वस दिख गया तो सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल तो बेटा वाटर, और वाटर ही आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई, मेजर यही बनाएगा। अब देखो साथ में हमने बोला था हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर देयर, तो और न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? क्या Cl माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल है? तो Cl माइनस भी माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बनाएगा। क्या इसका Br माइनस भी तो है? भाई ये वाला Br माइनस क्यों छोड़ रहे हो? इसमें Br प्लस ही तो इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो Br माइनस भी तो प्रेजेंट है। तो बेटा यहां पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 3। ठीक है, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर देयर। अब आते हैं पहले, उसके बाद अभी कायरल वायरल देखेंगे। पहले ये देख लीजिए CH3 CH CH2। क्या इलेक्ट्रोफाइल को बेटे साइड में लगा दो? लगा दिया। और न्यूक्लियोफाइल को हमने बीच में लगा दिया, तो वाटर की वजह से OH आ जाएगा। पहला तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, अब अगर आप CH3 CH CH2 इलेक्ट्रोफाइल को बेटे हमने साइड में लगाया और न्यूक्लियोफाइल को हमने बीच में लगाया, Cl। सिमिलरली CH3 यहां पे आ जाएगा CH, यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? Br, एंड दिस इज Br। पहला वाला मेजर है, बाकी के दोनों क्या हो जाएंगे? माइनर। अच्छी बात है, पहला वाला मेजर है, दूसरा वाला माइनर है। हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर देयर? क्या ये कायरल हो गया बेटा? 2 प्रोडक्ट। क्या ये भी कायरल हो गया? 2 प्रोडक्ट। क्या ये भी कायरल हो गया? 2 प्रोडक्ट। क्या टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए इसके पास? 6। हाँ, Na+, हाँ। Na+ रिएक्शन क्यों करेगा? जरा सोच के देखो। Na+ तो इनर्ट है भाई। Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, प्लस हो गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब नियोन हो गया। अब नियोन क्यों रिएक्शन करेगा? Na+ नेवर रिएक्शन, कभी रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, तो क्लोरीन के जाने की वजह से ही तो Na+ आया, और Na+ आया भाई। क्लोरीन क्या किया? Cl- बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो Na के पास Na+ बच गया। Na+ तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो Na+ का यहां कोई रिएक्शन ही, कोई काम ही नहीं है, इनर्ट हो गया, इनर्ट रिएक्शन ही नहीं करेगा। आपने जो पूछा उसी के ऊपर एक सवाल भी पूछा हुआ था, एक अभी आएगा अगला सवाल। तो जो आप सोचते हो वही एग्जामिनर सोचता है। करें, ये हो गया, 6 प्रोडक्ट बन गए। चलो नेक्स्ट आप देख लो, व्हाट इज द प्रोडक्ट पूछा हुआ था, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर देयर। ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था। 4 बन रहे नहीं, 4 ऑप्शन में नहीं, 4 बनेगा भी नहीं, चलो छोड़ दो। अब 1 2 3 में से ही आंसर है। चलो 1 2 3 नन ऑफ दिस, 2 नन ऑफ दिस, तो क्या ये रिएक्शन ही नहीं होगा? हद हो गया। क्वेश्चन गलत है। 2007 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, तुम लोग बोल रहे हो क्वेश्चन गलत है। 2007 का PYQ है, गलत कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 प्रोडक्ट, ऑप्शन सी 3 प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हाँ, अब नन ऑफ दिस थोड़ा अलग लग रहा है। वैसे तुम लोग 2 या 1 मार के आते या 3 मार देते। आइए देखते हैं बेटा, ये रिएक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए आंसर इसका नन ऑफ दीज था।
उस साल ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था और ये क्वेश्चन फाइनली इसका आंसर आया था नन ऑफ दीज। ध्यान से देखिएगा, 2007 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां है भाई? ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है। भाई सामने इलेक्ट्रोफाइल तो दिखना चाहिए। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां है? तो लोगों को लगा कि सर ये देखो Na+ है तो सही, प्लस चार्ज इज इलेक्ट्रोफाइल। अरे Na+ क्या होता है? इनर्ट, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। आप कहोगे Cl- रिएक्शन कर जाए। अरे भाई Cl- खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास क्यों जाएगा? फिर कहोगे वाटर, एक्वस है तो वाटर है, तो वाटर भी तो न्यूक्लियोफाइल ही होता है। और मैंने कल भी लिखवाया था कि वाटर नहीं टूटता है H+OH- में, कल भी बताया था मैंने, वाटर H+OH- में नहीं टूटता है, वाटर अपना लोन पेयर अटैक करता है। समझ में आया? तो ये न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्शन नहीं करेगा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा, ये किसी से नहीं करेगा, ओवरऑल रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है? उस साल का क्या क्वेश्चन था मैं लिख देता हूं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट when propene reacts with brine solution? अब ये ब्राइन सॉल्यूशन ही लोगों को नहीं पता था, तो यहां तक तो कैसे ही पहुंच पाते। एक्वस NaCl को ही बेटा ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। ये इनऑर्गेनिक में आपको लिखवाया जाता है, कहां पे? हैलोजन फैमिली में ब्राइन सॉल्यूशन। H+ निकलता है वहां से, H2O+ जुड़ता है और फाइनली H+ रिलीज हो जाता है। मतलब वाटर ब्रेक नहीं होता कभी। अगर वाटर को ब्रेक किया जा सकता तो हाइड्रोजन गैस कब का फ्यूल बन गया होता। समझ रहे हो ना? उसी पे रिसर्च चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल कैसे इस्तेमाल करें। हो गया रिएक्शन ये वाला। चलो, ब्राइन सॉल्यूशन कभी लिखा हो तो एक्वस NaCl ही है। तो आप देखो एक्वस NaCl रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर Br2 के साथ ब्राइन सॉल्यूशन दे दें तो आपको कितना प्रोडक्ट बन गया देख सकते हो। ठीक है, 6। अगर मान लो वो कह रहे हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री भूल जाओ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। अगर आप कायरल वाले भूल जाओ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ यहां पे HOCl लिखा हुआ है। अभी अभी बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक। HOCl का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज X+ यानी कि Cl+, न्यूक्लियोफाइल इज OH-। तो इलेक्ट्रोफाइल को साइड में लगा दो, कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल साइड में लग जाता है बस। तो इलेक्ट्रोफाइल बेचारा साइड में लग गया। न्यूक्लियोफाइल बीच में लगा दो तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा यहां बीच में लग जाता है। लग गया? हो गया आंसर? बन गया सबका? तो नॉर्मल ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेगा, बट अगर Br2 ब्राइन सॉल्यूशन हो तो रिएक्शन कर जाएगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मुझे करके बताइए, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर? जब प्रोपीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बताना है। Br2 वाटर को ही ब्रोमीन वाटर कहा जा रहा है भाई। जो Br2H2O लिख के करा रहे हैं ना हम, यही ब्रोमीन वाटर है। तो ये इंग्लिश बस बदल दे तो ये मत समझ लेना कि वो हुआ नहीं है। ठीक है, अब लिखते हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। आपको मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बताना है। प्रोपीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर से। अब ब्रोमीन वाटर कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, Br2+ वाटर को ही ब्रोमीन वाटर कहा गया है। तो प्रोपीन हमने बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, और ब्रोमीन वाटर को Br2 वाटर कर दिया। क्या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बेटा साइड में लग जाएगा Br, और न्यूक्लियोफाइल कहां लग जाएगा? OH। क्या 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल बन रहा है?
यही आंसर में था। 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। विधि का विधान है, कटेगा बेटा, प्रोपेन का भी और आगे तुम्हारा भी। और मैं चाहता हूं जिंदगी में तुम्हें भी सीख मिले, क्योंकि इसके बाद इंसान बदल जाता है और तुम बदले नहीं हो अभी तक। इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल रहे हैं, इधर से आवाज आ रही है, इनडायरेक्टली बहुत कुछ बता रहे हैं। ए भगवान, तरुण सर क्या बोल रहे थे? बिहार में शादी नहीं करना है? देखो उनका उम्र भी हो गया, कई सारी शादियां देख भी ली उन्होंने, तो उनकी बात मान भी लेनी चाहिए। क्या बहन है? नहीं नहीं भाई। अच्छा, आज अल्कोहल वाला कोई टॉपिक था क्या? बहुत बढ़िया। तो तुम सब कुछ पढ़ पढ़ के जाते हो, तभी तो तुम मेडिकल कॉलेज में, लोगों को मान लो मेडिकल कॉलेज कोई है, आसपास मोहल्ले में कुछ चाहिए तो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। दैट इज द एपी सेंटर ऑफ ड्रग्स। दवाई वाला भी, और बाकी तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। और मैं, आप लोग कितने भी अभी बन लो कि हाँ मैं तो बड़ा सख्त रहने वाला हूं, कॉलेज में जाके मैं नहीं कुछ, ये सब तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तुम ही कूद पड़ोगे, मुझे पता है। हो गया? हो गया क्या? हो गया ये वाला? चलो नेक्स्ट। सुधांशु सर अभी ताजा ताजा कॉलेज से आए हैं। फुल जोश में रहते हैं, भी देखते ही हो उनको। सुधांशु सर का लीवर का दवा चलता है, पता है ना? तो कॉलेज लाइफ कितना ही अच्छा रहा होगा, पता है ना? मेरा बर्थडे था लास्ट ईयर और मैंने पार्टी दिया था, फिर सुधांशु सर को हमें पहुंचाना पड़ा, समझ गए? सुधांशु सर और एसीपी सर को तो आप जानते ही होंगे। एसीपी सर से हमने पूछा सर आपका घर कहाँ, भूल गए वो घर का रास्ता, भूल रहे शायद इधर ही रहता हूं मैं। उन्होंने कहा भाई गजब के लोग हैं। हम तो यार होश थे, तो हम तो अच्छे लोग हैं। चलो इधर आओ, सबसे पहले देख लो CH3 CH CH2। ध्यान से, CH3 CH CH2 में Br2 CCl4 आप ऐड कर रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल भी Br और न्यूक्लियोफाइल भी Br? तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा साइड में लगा दो, न्यूक्लियोफाइल बेटा बीच में लगा दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या CH2 भी सेम प्रोडक्ट देगा? क्योंकि CCl भी नॉन पोलर, CH2 भी नॉन पोलर। चलिए नाइस। Br2 और वाटर में पोलर सॉल्वेंट आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल तो सेम रह जाता है, न्यूक्लियोफाइल बेटा सॉल्वेंट ही हो जाता है। पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल बदल देता है और खुद ही सॉल्वेंट हो जाता है, खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन गया। HOCl में बेटा Cl प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो Cl प्लस और OH माइनस में इलेक्ट्रोफाइल को बेटे साइड में लगा दीजिए और फिर हमें ऊपर OH लगा दीजिए। आसान आसान से क्वेश्चन है। हो गया?
राइट द प्रोडक्ट Br2 अल्कोहल। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रोफाइल तो सेम ही रहने वाला है Br, इलेक्ट्रोफाइल बेटे सेम रहेगा आपके पास Br, और जो न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज है वो रहेगा आपके सामने OCH3। NaCl के साथ कौन इलेक्ट्रोफाइल है? रिएक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा इस रिएक्शन में। Na+ देखने को दिख रहा है बट क्या ये इनर्ट है? इनर्ट है तो रिएक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता है। ICl है ये। ICl बेटा एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ICl एक इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको हैलोजन फैमिली में पढ़ाया जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे एक बड़े साइज का हैलोजन छोटे साइज के हैलोजन से बॉन्ड बनाता है। बिगर साइज हैलोजन फॉर्म्स बॉन्ड विथ ए स्मॉलर साइज हैलोजन। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे याद रखना है? तो जो बिगर साइज है वो केटायन और जो स्मॉलर साइज है वो एनायन। तो केटायन आप बना दिए, वही इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो आपके सामने यहां पे आ जाएगा आयोडीन लग गया, ठीक है, और Cl- न्यूक्लियोफाइल हो गया तो यहां पे Cl जाके जुड़ गया। बिगर साइज केटायन है, स्मॉल साइज एनायन है, I+ और Cl-, इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसी तरह एक और रिएजेंट होता है बेटा यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaCl की बजाय NOCl लिख दूं तो ये जो NOCl होता है, इंटर हैलोजन और NOCl याद रखना है, NOCl को बोला जाता है बेटा टिल्डन रिएजेंट। ये लग रहा है भोजपुरी टाइप का है, कोई टिल्लू विल्लू टाइप का नहीं लग रहा है ये। तो टिल्डन रिएजेंट है बेटा इलेक्ट्रोफाइल NO+ और न्यूक्लियोफाइल बेटा Cl-। याद रखना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बेटे साइड में जाके लग जाएगा NO, और न्यूक्लियोफाइल बेटे आपके पास बीच में लग जाएगा NO+ और Cl-। 2005 में टिल्डन पूछा गया है, उसके बाद से टिल्डन नहीं आया है, तो आ सकता है। क्यों आएगा ये तो NTA से पूछो, हमको तो वीडियो बनाना है कि भाई जो पढ़ाया वो नोट से आया। तुम लोग क्या कंट्रोल नहीं कर पाते हो? 1.5 घंटे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सोचो। जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हो तो 7-8 घंटे एक ही रूम में बैठना पड़ता है। एंड वहां रूल है कि इफ यू गो टू वॉशरूम दैट मीन्स यू आर नर्वस और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, आप गए, पहला सिलेक्शन का खत्म। और डायपर पहन के जाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी से ही तुम्हारा ध्यान डायपर पे है, आगे बहुत बदलने में काम आओगे तुम। चलो लिखो क्वेश्चन। बैक में क्या लिखना है अब? हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है ना?
नो। तुम देख रहे हो जेई वाले का बेचारा कट गया, उनका अटेम्प्ट बढ़ा के फिर कम कर दिया। ऐसा तो बताओ। एक लंगूर की कहानी हमने पढ़ी थी, अंगूर खट्टे हैं, सुना है आपने? उनके साथ वो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हो गया जेई वालों के साथ। हमने लंगूर पढ़ लिया था, हमारी किताब में लंगूर ही था भाई, अब हम क्या करें। यस, ऑप सेक्शन बी तो हटना तय है, राइट, बट और कोई चेंजेस नहीं होगा, टेंशन फ्री रहिए। इतना आसान नहीं भाई, जेई में नहीं कर पाए बेचारे, आईआईटी कानपुर की बेइज्जती हो गई। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिन जो लोग मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं होता, उन पे कोई दाग नहीं है, एनटीए के चक्कर में लग गया उनका भी। पहली बार मुझे अच्छा लगा कि हम परेशान नहीं होते, जेई वाले भी होते, और हमसे बड़ा वाला उनका झटका लगा है। हमारे में तो चेंज वेंज करते हैं, उनको तो सीधा 5 तारीख को बोला कि फॉर्म खुल गया है, अटेम्प्ट बढ़ गया है, सबने फॉर्म का पैसा भरवा लिया। जैसे ही फॉर्म डेट एंड होने को था, बोलते नहीं नहीं गलत है, और जिन्होंने फॉर्म भरा वो पैसा गया गया। मान लो 2 लाख बच्चे भी इस चक्कर में भर दिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से, 2 लाख इंटू 1500 कर लो, 300 करोड़। कोई रिटर्न फिटर्न नहीं होता है, वो आप रिटर्न करोगे, जिन्होंने बैच लॉन्च किया था वो लोग रिटर्न होगा, वो थोड़ी रिटर्न होगा आप। क्योंकि वैसे भी वो जेई एडवांस का बढ़ाए थे, मेंस का थोड़ी बढ़ाए थे। मेंस तो सेम ही था, पहला फॉर्म तो जेई मेंस का होता है, तो लोगों ने भर दिया कि चलो जेई मेंस देते हैं, फिर जेई एडवांस देते हैं, बस अच्छा से हुआ है। चलो नेक्स्ट, Br2CCl4 और H+ वाटर। तो देखो यहां पे Br2CCl4 करोगे तो क्या Br ही इलेक्ट्रोफाइल है, Br ही न्यूक्लियोफाइल है नॉन पोलर में? तो आपके पास एक एंड पे Br लगा दो और दूसरे एंड पे एंटी एडिशन कर दो Br का, सिंपल, Br का एंटी एडिशन हो गया। Br2 वाटर जब आप कर रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल तो बेटे Br है, जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो बदल गया, OH हो गया। H+ वाटर अगर हो रहा है तो क्या कार्बोकेटायन बनेगा? कार्बोकेटायन बेटा रिंग एक्सपेंशन करके बेटा यहां पे प्लस चार्ज आ गया, और फाइनली क्या अटैक हो जाएगा वहां पे, OH का अटैक हो जाएगा। तो फाइनल अटैक इज अटैक ऑफ OH। NOCl में आप देखोगे तो NO+ और Cl- का अटैक होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका NO बनता है, साइड में लग जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बीच में लग जाएगा, Cl। ICl वालों के साथ I+ विल बी द केटायन और Cl- विल बी द एनायन, ICl। सिंपल कंडीशन है, हो गया है। हाँ, सेम साइड बेटा, Br तो एंटी एडिशन है। कौन सा? कोई भी क्वेश्चन में Br तो एंटी एडिशन है। रिंग मतलब आप कह रहे हो Br और रिंग का रिपल्सन होगा, ऐसा? अच्छा, एक्सपेंशन क्यों नहीं किया बेटा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है ना Br2 एडिशन में, वहां तो रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, वहां तो एक्सपेंशन होता ही नहीं है ना? वो तो HX के केस में होता है, यहां नहीं होता। जब जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बने वहां पे रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन नहीं होता है। लेकिन जहां पे क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है वहां पे एक्सपेंशन होगा। जहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है वहां एक्सपेंशन होगा, लेकिन जहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है वहां एक्सपेंशन नहीं होता है।
चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखो और लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला जो आपको प्रोडक्ट लिखना है वो लिखना है Br2 CCl4, दूसरा प्रोडक्ट लिखना है Cl2 CCl4, फिर लिखना है Br2 वाटर, फिर लिखना है Cl2 वाटर, फिर लिखना है HOBr, फिर आपको लिखना है HOCl, फिर आपके पास आएगा NOCl, फिर आएगा आपके पास NaCl, फिर आएगा आपके पास ICl। सारे प्रोडक्ट लिख दीजिए। फिर आप लिखिए HX HCl और वाटर, फिर आप लिख दो आप HCl CCl4, फिर आप लिखो Br2 CH3OH। इतने सारे प्रोडक्ट आप लिख दीजिए फटाफट से। Br2 CCl4 में क्या Br ही इलेक्ट्रोफाइल है और Br ही न्यूक्लियोफाइल है? तो इलेक्ट्रोफाइल को बेटे हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल को साइड में लगा देंगे। अरे यार क्या हो गया भाई? बस प्रोडक्ट बन गया भाई। आइए इधर देखिए, देखो डबल बॉन्ड तोड़ के मैंने सिंगल बॉन्ड सब में बना दिया है। Br इलेक्ट्रोफाइल जो है साइड में लगेगा, एंटी एडिशन करके दूसरा वाला Br ऊपर लग गया। हट जा भाई, ये क्यों नहीं हटता है? ये नहीं हटता है। Br यहां पे क्या हो जाएगा, Cl इस साइड लगेगा, Cl इस साइड लग गया। यहां पे एक तरफ Br लेकिन पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल बदल गया। यहां पे बेटे पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल आपके पास Cl2 का बदल गया। HOBr में बेटा अगेन Br और OH, HOCl में Cl और OH, NOCl में NO प्लस और Cl माइनस, NaCl का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ICl का I यहां पे आएगा I प्लस और Cl माइनस, HCl वाटर है तो Cl और OH, सॉरी HCl है तो H आएगा, H इलेक्ट्रोफाइल होता है और OH। देखो H प्लस वाटर में क्या सबसे पहले बेटे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां CH3 लगेगा। क्या कार्बोकेटाइन फर्दर आपके पास रीअरेंज होगा? HX में तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है, और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने के बाद फर्दर आपके पास Cl लग जाएगा। Cl लगेगा, OH लगेगा, OH लग जाएगा। HCl CCl4 क्या ये सेम बनने वाला है? यहां भी ये प्लस बनेगा, यहां पे CH3 बनेगा, ये रीअरेंज होगा, और CCl4 है तो न्यूक्लियोफाइल कौन लग जाएगा अब? Cl। Br2 CH3 में तो Br विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है? OCH3।
अब किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आए आपके पास, सब कर लोगे आप। कितना सही लग रहा है ना? हो गया आपका भी? लिखो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ मतलब इसके बाद टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हो गया भाई? एल्काइन आपको बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि यही चीज जो आप कर रहे हो वहां पे 2 बार कर रहा है। यहां जो 1 मोल लग रहा है वहां पे 2 मोल लग रहा होगा, बस है। कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं, खुशरोव रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। खराश इफेक्ट पढ़ा दिया था कल, HBr पेरोक्साइड का मैकेनिज्म पढ़ाना है, वो एल्काइन में ही पढ़ते हैं। आज आपको OMDM और HBO कराएंगे, उसके बाद आपका फिर एल्कीन फिनिश हो जाएगा। एल्काइन और बेंजीन, ये 3 लेक्चर में अगले क्लास, अगले मतलब वीक में फिनिश होगा। फिर अल्काइन, अल्काइल हैलाइड आपके पास चालू हो जाएगा। उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, फिर आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद चैप्टर अपने आप खत्म होता है, एफर्ट टीचर का खत्म हो जाता है। फिर हम मजे लेंगे, फिर आपके हर रिएक्शन के बाद लिखेंगे PPCH। जितने नेम रिएक्शन है फिर वो पढ़ने हैं। ये नॉर्मल रिएक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, नेम रिएक्शन पढ़ना है। नेम रिएक्शन अब इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी सबसे इंपॉर्टेंट आएगा हेलो अल्केन हेलो अरीन में SN1 SN2 E1 E2, है ना? जबरदस्त। ठीक है, 2 सवाल तो आएगा भाई, SN1 SN2 E1 E2 मिला के 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, और उसमें सब काम आएगा, रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, सब काम आएगा। आज मैं लिफ्ट में आया और मुझे सुभाष सर मिल गए, बोलते सर इंटरव्यू दे के आ रहे हो क्या? मैंने कहा यार ये क्या मतलब हो गया? तो कह रहे हैं सर आप टी-शर्ट पहनते हो हमेशा, आज ये अच्छा लगता है। मेरे को लोग कहते हैं आप सर बड़े लगते हो इसमें, इसलिए मैं शर्ट नहीं पहनता। किसी ने कहा था कि एज ज्यादा लगता है इस पे, मैंने कहा ठीक है ओके। कही थी नहीं, कहा था, सुधार लो अपने गलतियों को। ठीक है चलो आओ। मैंने नीचे वाले बैच में भी एक बात बताई कि जो तुम लोग सोचते हो ना, जिस क्रिकेट के बारे में तुम लोग सोचते हो, वो क्रिकेट मैंने छोड़ चुका हूं खेल के, तो अब वो सब बहुत मायने नहीं रखता है, अब वो सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं। अब करियर, अब मेहनत, अब ये सब चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है।
पढ़ लो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं रखा जिंदगी में। जिंदगी में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अपनी खुशी, आपका ना अपना पैसा, आपका कार, आपका गाड़ी, आपका घर, आपके मम्मी पापा, बस। राइट। अपनी खुशी दूसरों में ढूंढोगे ना, फिर परेशान होगे। राइट। इसलिए अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढो। इधर आ जाओ। क्या दिखा दे? कह रहा है आप दिखा दो। क्या देखना है भाई तुम्हें? फ्रेश बोला करो भाई। लिख लो। हो गया क्या? अब तो फोटो ले लो भाई। वो ले लिया, तुम्हारा पड़ोसी ले लिया। बेटा इतना लेट करोगे ना, फिर कोई और लेके चला जाएगा। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देखो बोर्ड पे, साइलेंट। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन वैसे आपने पढ़ा है, बट एक टॉपिक है, उसको पढ़ना जरूरी है। ये प्रैक्टिकली कैसे आप परफॉर्म करते हो लैब में, इसको जानना जरूरी है। देखो, प्रैक्टिकली आपने, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हो, चरवाहा विद्यालय वालों को ये आइडिया नहीं होगा। देखो ध्यान से बोर्ड पे, ब्राउन कलर कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? ये होता है ना ब्राउन। इस पे दिखेगा कैसे? ये ले लेते हैं, शायद दिखे। हाँ हाँ, शांत। हम क्या करते हैं बेटा, एक बीकर में, शांत शांत, हम बीकर में एक ब्राउन कलर का Br2 सॉल्यूशन भर लेते हैं। एक हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक सिलिंड्रिकल बॉटल होती है जिसको बीकर बोलते हैं। इस बीकर में बेटा हम लोग Br2 का सॉल्यूशन भर लेते हैं। पहले Br2 सॉल्यूशन मार्केट में मिलता है, पेड़ से नहीं तोड़ना पड़ता है ना। तो Br2 सॉल्यूशन हम मार्केट से ले आते हैं और Br2 सॉल्यूशन भर लेते हैं। ठीक है। चाहे वो Br2 सॉल्यूशन बेटा CCl4 के साथ हो, चाहे वो Br2 सॉल्यूशन अभी अभी हमने पढ़ा वाटर के साथ हो। ध्यान देना, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो क्या है, दोनों आपस में सॉल्युबल होंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है। इसका कलर क्या हमने कल पढ़ाया था? रेडिश ब्राउन। बेसिकली वो ब्राउन, Br2 का कलर था रेडिश ब्राउन। अब पानी में अगर डाल दोगे, तो भाई होली खेले हो, पानी में लाल कलर डाल दो, लाल हो जाता है, पीला डाल दो, पीला हो जाता है, हरा डाल दो, हरा हो जाता है। वैसे ही रेडिश ब्राउन डालोगे पानी में, क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। तो Br2 CCl4 हो या Br2 वाटर हो, कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। और आपके शक्ल सूरत से मिलता जुलता, भूरे लाल बोल देते बेटा इसको। ठीक है ना। अब ये बेचारा, बहुत इसकी कलर्ड जिंदगी थी, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई आया। कौन आया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके जिंदगी में अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मुलाकात हो गई, और बेटा इसकी जिंदगी जो है, जैसे आपकी है वैसे ही हो गई, है ना। कलरलेस हो गई बेटा, कोई रंग नहीं है इसकी जिंदगी में। कलरलेस सॉल्यूशन बन गया बेटा यहां पे, कलरलेस सॉल्यूशन। और ये जो होता है, इसका नेचर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर की तरह। शांत। कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और वाटर भी आपके पास कलरलेस ही है, ट्रांसपेरेंट है, और पार दिखने लगेगा। वैसे ही ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन Br2 किसी भी अनसैचुरेटेड से मिले, जरूरी नहीं कि एल्कीन से मिले, किसी भी अनसैचुरेटेड से मिले, एल्काइन से मिल जाए, या कहीं भी डबल ट्रिपल मिल जाए, डाइइन हो जाए, डाइआइन हो जाए, कहीं भी अनसैचुरेटेड, किसी भी तरह का अनसैचुरेटेड मिल जाए, तो वो Br2 रेडिश ब्राउन को कलरलेस में बदल देगा। आपके लेबोरेटरी में इसको दिखाया जाता है 11th क्लास के अंदर, कि Br का एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन लाएंगे, ऊपर से कुछ कुछ डालते जाते हैं, वो कहेंगे भाई 2 मिनट में देखना, अभी जादू हो जाएगा। और जादू नहीं होता है, वो Br का एडिशन रिएक्शन है। तो ये कलरलेस सॉल्यूशन क्यों बना? वाई कलर, ये कलरलेस क्यों बना? ड्यू टू एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड पे ड्यू टू एडिशन रिएक्शन ऑफ Br2 ऑन
अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन पर क्या Br2 का एडिशन रिएक्शन हो जाता है और इसी वजह से क्या बेटा वो कलरलेस सॉल्यूशन में बदल जाता है? चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन विथ, कौन सा कंपाउंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन देगा विथ ब्रोमीन वाटर टेस्ट? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर बोल दे या ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल दे, बात एक ही है, दोनों का कलर रेडिश ब्राउन। पहला, साथ साथ में लिखते चलिए। दूसरा, क्या टर्मिनल एल्कीन देगा, अल्काइन देगा या नॉन टर्मिनल, वो भी पढ़ना है। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन? कौन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा और कौन नहीं देगा, यही बताना है। तो जितने भी अनसैचुरेटेड है सब देंगे, जहां भी आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वो सब देगा। तो पहला वाला क्या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देने वाला है? नहीं। दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, सब में कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां भी डबल ट्रिपल दिख जाए वो सब देंगे। क्या पांच वाला देगा नहीं देगा? देगा। बताया था ना कि साइक्लोप्रोपेन में कैसा बिहेव करता है, डबल बॉन्ड। ये 6 वाला नहीं देगा, डबल बॉन्ड दे देगा, डबल बॉन्ड दे देगा। ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये डबल बॉन्ड है। यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां नहीं होगा। बेंजीन क्यों देगा? बेंजीन तो हाईली स्टेबल है। बेंजीन कहां एडिशन रिएक्शन देता है? बेंजीन पूरा चैप्टर है एक, बेंजीन कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, डिस्पाइट की सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन है।
तीन तीन डबल बॉन्ड है, बट फिर भी बेंजीन किसी भी तरह से एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है, वो क्यों रिएक्शन करेगा? वो रिएक्शन नहीं करता है। तो बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए Br2 को ऐड नहीं करेगा। ये दोनों बेंजीन सेम हो गए क्या? 16 है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। हाँ, ये बाहर डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये Br2 के साथ कलरलेस सॉल्यूशन दे देगा। बाहर वाले डबल बॉन्ड है, इस वजह से देगा। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बताइए, क्या ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएगा नहीं बनाएगा? भाई डबल बॉन्ड है तो बनाना चाहिए, बट ये नहीं बनाएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डेफिनेशन लिखाया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड नहीं होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी तरह से कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अब लेकिन 27 और 28 में ध्यान दीजिएगा, ये आपके नीट में शायद ना आए, शायद ना आए, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लेने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका नाम बेटा हम लोग पढ़ते थे एंथ्रासीन, याद है? अभी बेंजीन वाले चैप्टर में दोबारा आएगा। और ये वाला फिनेंथ्रासीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रासीन। अब देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखना, इन दोनों में अगर मैं बेटा इस डबल बॉन्ड पे एडिशन करा दूं तो क्या ये वाला भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन रह जाएगा? अगर मैं इस डबल बॉन्ड पे एडिशन करा देता हूं तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, इसलिए यहां पे एडिशन देता है और यहां पे एडिशन देता है, इसलिए ये कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उस पे बेटा एडिशन हो जाएगा तो लेफ्ट वाला भी बेंजीन है, राइट वाला भी बेंजीन बचा रह जाएगा। सिमिलरली जो एंथ्रासीन है उसमें यहां पे एक Br ऐड होता है और यहां पे एक Br ऐड होता है, दोनों कार्बन पे, सामने वाले कार्बन पे Br ऐड हो जाता है। अब देखोगे जरा ध्यान से बोर्ड पे, यहां पे Br ऐड हो गया, यहां पे Br हो गया, तो क्या इस कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री है, इस कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री है? ये दोनों कार्बन बॉन्ड फ्री है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है, और डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या लेफ्ट वाला बेंजीन और राइट वाला भी बेंजीन बना रह गया क्या? तो ये याद करना है। एंथ्रासीन फिनेंथ्रासीन, डेस्पाइट कि उसमें बेंजीन जैसा कैरेक्टर है, बट स्टिल कलरलेस सॉल्यूशन देता है। फिनेंथ्रासीन इस डबल बॉन्ड की वजह से देता है, और एंथ्रासीन जो है बीच वाले दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं, एक Br यहां ऐड होगा, एक Br यहां ऐड होगा, इन दोनों पे एक एक बॉन्ड फ्री है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन रिएक्शन दे देगा। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कुछ इस तरह से। 5 बेटा कल भी बताया था, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिहेव्स एज डबल बॉन्ड, तो अगर वो डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो गया, और अनसैचुरेटेड है तो रिंग टेस्ट देगा। अब लिखो OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। OMDM जहां तक पढ़ा है, मॉड्यूल मिलता है ना प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए समय देना पड़ेगा ना भाई। आज डल जाएगा, आज डल जाएगा।
मेरे वाले में इसलिए सही रहता है क्योंकि वो फॉरेन ऑथर की किताबों के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ इंडियन वाले नहीं होते, और वहीं से एनटीए क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, चाहे जेई मेंस का ले लो, चाहे इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे फॉरेन ऑथर से बनते हैं। आप लोग की किताब बहुत फेमस किताब है इनऑर्गेनिक के लिए, जेडी ली। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पहले बता देता हूं। उसके क्वेश्चन करने हैं, कोई भी किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा वो, बट उसे क्वेश्चन करने में सर दर्द हो जाएगा, ये भी बता देता हूं। आप जो सोचोगे उसको उल्टा होगा, राइट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड बुक। मतलब अगर मुझे, जो हम लोग कुछ बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फॉर AR1 एंड ऑल, वो क्लास 9-10 से चलता है, तो उसको हम लोग करवाते हैं क्लास 11th के अंदर, जेडीली करवाते हैं। ठीक है, और एक और किताब है निरंजन भक्ता की, निरंजन भक्ता कोलकाता के हैं, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर है, उसके लिए ऑर्गेनिक है। तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं इंटरनेट पर नहीं मिलेगा उसके सॉल्यूशन, आप गूगल लेंस और चैट जीटीपी सब कर लेना, आप नहीं मिलेगा। रीजन, वो निरंजन भक्ता की किताब बहुत कम लोगों को पता है, जो मतलब हायर रिसर्च में जाते हैं उनको पता है। और आप कोई भी आईआईटी मेंस का सवाल उठा लो, उसी के एक्सरसाइज से होता है, जो भी नया सवाल बनाते हैं ना वहीं से देते हैं वो। ठीक है, और एक और जेडी लैम्प की किताब है, वो तो और हायर हो जाती है, वहां पे जेई एडवांस बनाता है वहां से। ठीक है, तो मैं आपके नीट के लिए जो सवाल बन सकते हैं वहां से देता हूं, निरंजन भक्ता की किताब से मिलता है। ठीक है, तो बना रहा हूं, वो बनेगा तो मुझे बैठना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फिर प्रिंटिंग में जाता है, फिर प्रूफ रीड होता है, फिर गलतियां होती है, इट टेक्स टाइम, राइट। तो 2020 का गेम नहीं है, इट्स अ टेस्ट मैच, है ना। दिवाली की छुट्टी हमारे लिए दिवाली नहीं थी, है ना। कह रहे दिवाली की छुट्टी में बना लेते कैसे। बदतमीज लोगों को देखा है, 10-12 बदतमीज मरे होंगे तो एक आध ये आया है, पैदा हुआ कि जा रहे हैं हम कमी पूरी करने। लिखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं इसके बारे में, सब लोग साइलेंट हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि इसका नाम है OMDM। यही इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ना है, यह और इंपॉर्टेंट बात है। आइए पढ़ते हैं, चलो सीरियस। एल्कीन ले लो, एल्कीन में आपके पास बेटा OMDM कराना है। OMDM एक, बोर्ड पे सब लोग देखोगे, OMDM एक 2 स्टेप का प्रोसेस है, लिखना बाद में। OMDM बेटा एक 2 स्टेप का प्रोसेस है, पहले OM होता है फिर DM होता है, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा फिर डीमर्क्यूरेशन होगा, रिवर्स नहीं हो सकता। चलिए, और OMDM होके बेटा एल्कीन से एल्कोहल बनता है। ये इतना बड़ा सा जो चीज आपको दिख रहा है, बस वाटर ऐड कराने का प्रोसेस है। OMDM, ये जो इतनी बड़ी सी चीज आप देख रहे हो, जो आप पहले से करा रहे हो ना H+ और OH- ऐड, वही यहां भी कराना है, वाटर ही ऐड कराना है, सिंपल। H+ और OH- ही ऐड होगा। अच्छा, H+ OH- ऐड कैसे होगा बेटा, यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना होता है, MK रूल को फॉलो करना है। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके OMDM वाटर का एडिशन करता है। OMDM और HBO एल्कीन से वाटर का एडिशन करता है। OMDM मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, जो HBO पढ़ेंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट कहां जाके जुड़ता है, जहां हाइड्रोजन कम हो। तो देखो हाइड्रोजन कम था, वहां पे OH ऐड कर दिया, और इलेक्ट्रोफाइल H+ है वो वहां जाके ऐड कर दिया। अब सबसे पहले देखो, जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, OM की बात करते हैं, जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है उसके रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, बोर्ड पे देखोगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ये डरावना सा आपको एक रिएजेंट होता है, डरना नहीं है, क्योंकि देखो वाटर एडिशन ही है, वाटर का एडिशन ही है, सिंपल प्रोसेस, वाटर का एडिशन है, सिंपल प्रोसेस। रिएजेंट जो होता है वो Hg
OAC होल ट्वाइस स्लैश वाटर, HgOAC होल ट्वाइस स्लैश वाटर। अब ये बड़ा सा चीज लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले देखो AC क्या होता है। AC जो होता है वो एसिटाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कोई मुझे बताएगा ये एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप इज बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O, बस CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमारे पास AC थोड़ी है, हमारे पास रिएजेंट क्या है? OAC। तो OAC का मतलब सबसे पहले आपने एसिटाइल बना दिया, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ये होता है बेटा आपके पास OAC, CH3 C डबल O, दिस इज OAC। अब मुझे कह रहा है HgOAC, यानी कि HgOAC का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O से, और फिर इससे किससे जुड़ा हुआ है? CH3 से। इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, और फिर किससे जुड़ा हुआ है? CH3। बोर्ड पे देखना, क्या ये बेटा Hg पे +2 चार्ज आएगा? नहीं आएगा भाई, यहां पे ऑक्सीजन -1 है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 दिखाता है, तो यहां पे कितना आ गया? +2। इसका नाम भी बेटा अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसको बोलता है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो HgOAC इज बेसिकली मर्क्यूरिक एसीटेट। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है। डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट क्या होगा, बोर्ड पे ही देखते रहेंगे। डीमर्क्यूरेशन, किसी भी किताब में डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म नहीं दिया है, और जहां भी दिया है वो जुगाड़ बना के दिया हुआ है। डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। डीमर्क्यूरेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, जुगाड़ होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म होता है, एग्जिस्ट करता है। अब डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट क्या है? रिएजेंट आपके पास NaBH4, NaBH4 OH-, इससे डीमर्क्यूरेशन होता है। सबसे पहले आपने क्या देखा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में रिएजेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हमें स्टेप 1 लेना हो तो हम ये लिख देंगे HgOAC। आपको उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। AC क्या है? एसिटाइल ग्रुप है, और फिर डीमर्क्यूरेशन करना है तो NaBH4 OH- लिख लेना है। अब ये कैसे होता है, अब मेन फोकस आपका बोर्ड पे रहना चाहिए। देखो कैसे होता है। सबसे पहले मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन ले लिया, और एल्कीन में HgOAC होल ट्वाइस, HgOAC होल ट्वाइस, और क्या लिया हुआ है? वाटर। यही दो चीज लिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिखेगा कि सामने मेरे इलेक्ट्रोफाइल है, दिख गया भाई, +2 इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन हो जाएगा, जैसे Br+ था वैसे ही Hg+ को ट्रीट करना है। तो Br+ था वैसे ही बेटा Hg+ है, तो क्या Hg जाके जुड़ जाएगा? लेकिन Hg से क्या जुड़ा हुआ है? OAC होल ट्वाइस, और मरकरी मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। मरकरी मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड बेटा उसका टूट जाएगा, तो HgOAC बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, 2 बॉन्ड था, 1 बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड बन गया, 1 बॉन्ड टूट गया। अब मरकरी जब भी 2 बॉन्ड बनाता है एक लोन पेयर होता है। यह भी वही केस है व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो क्या यह भी डोनेट करेगा? क्या यह भी डोनेट करके NCC बना लेगा? तो यह भी बेटा डोनेट करके NCC ही बना लेता है। तो देखो Hg यहां पे जुड़ गया है, ये पहले से जुड़ा हुआ है, इससे OAC जुड़ा हुआ है, Hg डोनर है, इसलिए क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ध्यान से फिर से देखिए, एल्कीन हमने लिया जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल की तलाश में रहता है। HgOAC में इलेक्ट्रोफाइल Hg ही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है Hg से जाके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या हमेशा साइड में जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल बेटा साइड में जाके जुड़ गया। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही जुड़ा, देखो इसके पास लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो क्या ये डोनेट कर देगा? तो ये बेटे डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद NCC बन जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक बात है। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल का काम आपके पास हो गया। अब रिएक्शन में बचा क्या है? वाटर। रिएक्शन में अभी क्या बचा हुआ है? वाटर। और वाटर जो है ये बेटा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या बेटा बीच में आके अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या बीच में आके अटैक करेगा? तो देखो आपके सामने वाटर क्या जोड़ देता है? OH बीच में, और यहां पे क्या जोड़ दिया? HgOAC। अब इस स्टेप में हुआ क्या? मरकरी जुड़ गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, इसी स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इस स्टेप में हुआ क्या? ऑक्सीजन जुड़ा,
और मरकरी जुड़ा, क्या बोल दिया इसको? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो एक स्टेप में आपको OH जुड़ चुका है, OH जुड़ चुका है, हमें क्या जोड़ना है? OH और H। अब हम क्या करेंगे? डीमर्क्यूरेशन स्टेप लेंगे, और डीमर्क्यूरेशन में ये मरकरी को यहां से हटा देंगे, और मरकरी को हटाने के बाद H जोड़ देना है। अब देखो कैसे होगा। अब डीमर्क्यूरेशन स्टेप हमारे पास हो चुका है। मर्क्यूरेशन स्टेप के बाद बेटे आपके पास ये बन चुका है CH2HgOAC। अब इसका कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, जुगाड़ से सब लोग बनाते हैं, NaBH4OH- लेते हैं। कई बार ये OH- भी नहीं लिखा होता है, कोई बात नहीं, आइए बोर्ड पे। तो NaBH4 क्या बेटा? ये H- देगा। NaBH4 क्या करता है? रिलीजेस H-, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, LiAlH4 NaBH4, ये जितने भी थे रिड्यूसिंग एजेंट थे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या H- देता है? तो क्या ये H- देगा? तो H- यहां पे अटैक करेगा और HgOAC वहां से निकल जाएगा। H- बेटे सिंपली अटैक करेगा, HgOAC वहां से रिमूव हो जाएगा। अब देखो, ये जो H- अटैक कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि H क्या है? H बल्कि ग्रुप थोड़ी है, H इज ए स्मॉल ग्रुप, तो वो तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, रिपल्सन तो नहीं होगा, स्मॉल ग्रुप में रिपल्सन नहीं होगा, तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और जो H है वो नीचे से भी अटैक कर सकता है, यानी कि इस तरह का भी प्रोडक्ट ये बना सकता है। ये पूरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला है, समझ में आया? मैं क्यों बताया? क्योंकि प्रोडक्ट पूछता है, और प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट समझने के लिए अब ध्यान देना, एक एक चीज मैं यहां पे लिखवाने वाला हूं। सब लोग पहले देख लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। ये देख लो आपके पास क्या है। पहले मैं लिख रहा हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप, पहले मैं लिख रहा हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। इसके बारे में मुझे आप बता दो सबसे पहला कि इसका रिएजेंट क्या होगा। तो रिएजेंट दो होंगे, रिएजेंट दो होगा। पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट होगा HgOAC होल ट्वाइस। ये तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए लिया जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन ऐड करता है? H2O। तो इसको अपना एरो बना के लिख भी लो कि उसमें जो ये वाला पार्ट है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और ये वाला पार्ट क्या जनरेट करता है? न्यूक्लियोफाइल। बढ़िया हो गया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मुझे बताओ, सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में देख लो फिर से, एंटी एडिशन ही हो रहा है। फिर से दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना भाई। ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप में तो एंटी एडिशन ही होगा, अगर OH नीचे से आएगा तो रिपल्सन हो रहा है ना, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में तो बेटा आपके सामने एंटी एडिशन ही होगा। तीसरा HgOAC होल ट्वाइस, हां। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में OH ग्रुप ऐड होता है, यह बात क्लियर हुआ? OH ग्रुप ऐड होता है। OH ग्रुप कहां से आ रहा है? कौन सा OH ग्रुप आ रहा है? ध्यान देखिए, ये वाला OH ग्रुप कहां से आया है? वाटर से। तो अगर मैं यहां पे HgOAC होल ट्वाइस D2O कर दूं, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे? OD। आया? तो जो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर मैं D2O लिख दूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन में, तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा? OD। अगर मैं T2O लिख दूं, OT। बस मुझे यह समझाना है कि जो आप H और OH ऐड करोगे, OH ग्रुप कहां से ऐड हो रहा है? OH ग्रुप एड्स फ्रॉम वाटर, OH ग्रुप्स ऐड फ्रॉम वाटर। और ये वाटर आपको कहां दिखता है? HgOAC होल ट्वाइस के बाद जो लिखा होता है, इसको आप सर्कल कर लीजिए ताकि यहां से आपको दिखता रहे दिस, यहां से वाटर, यहां से OH ऐड होता है, ठीक बात है। एंटी एडिशन है। अगर मैं आपसे पूछूं डीमर्क्यूरेशन स्टेप, अगर मैं आपसे डीमर्क्यूरेशन स्टेप के बारे में अब डिस्कस करते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बस यही सब चीजें आपको आती है। डीमर्क्यूरेशन स्टेप का रिएजेंट क्या है? क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, NaBH4? आप OH- चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं, चाहे तो लिखिए, कई जगह नहीं भी लिखा होता है, ओके। अब ध्यान रखना, NaBH4 डीमर्क्यूरेशन कर क्या रहा है? ये बेटा H ही तो ऐड कर रहा है। ये H कहां से आ रहा है? NaBH4। ध्यान दीजिए, जो OH और H ऐड कर रहे हो, OH किस स्टेप से ऐड हुआ है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। H किस स्टेप से ऐड हुआ है? डीमर्क्यूरेशन। समझ में आया? तो अगर मैं NaBD4 कर दूं, तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा? D।
अगर मैं NaBT4 कर दूं तो क्या यहां पे T ऐड हो जाएगा? तो देखो सिंपल है, रिएजेंट तो ये है, तो हाइड्रोजन यहां पे बेटा एड्स फ्रॉम, इस स्टेप में हाइड्रोजन एड्स होता है फ्रॉम NaBH4। NaBH4 ये वाला हाइड्रोजन बेटा ऐड होता है। समझ में आया? मुझे बता दो ये सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है? दोनों, सिन एंड एंटी दोनों ही हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में किसी भी तरह से रिपल्सन नहीं होता है। ये अभी इसके 4 क्वेश्चन आप करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बोर्ड पे ही देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर NaBH4 स्लैश OH माइनस, पहला ये। दूसरा ले लोगे HgOAc होल ट्वाइस, वाटर की जगह आप ले लो D2O, NaBH4 और OH माइनस। इस बार दोनों बदल दो, इस बार आप ले लो HgOAc होल ट्वाइस, यहां पे ले लो D2O, NaBD4 और क्या लोगे आप? OH माइनस। चौथा प्रोडक्ट ले लो HgOAc होल ट्वाइस और क्या लोगे? वाटर, और यहां पे क्या हो जाएगा? NaBD4 और OH माइनस। 4 चीजें सो आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब देखो, मुझे यह पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल से H और OH ऐड होगा, ठीक बात है? तो नेगेटिव पार्ट कहां ऐड होगा? इसका प्रोडक्ट लिखता हूं, CH3 CH CH2, ठीक है? डबल बॉन्ड तोड़ के यहां भी लिख दिया, इसके सामने भी वही आएगा, इसके सामने भी वही आएगा, डबल बॉन्ड टूट के यही आएगा। अब बोर्ड पे देखो, सबसे पहले नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? तो नेगेटिव पार्ट क्या वाटर से आता है, तो क्या आ जाएगा? OH। और हाइड्रोजन कहां से जुड़ता है? H से। बहुत बढ़िया। नेगेटिव पार्ट कहां से जुड़ता है? OD से। तो नेगेटिव पार्ट हमने जोड़ दिया OD। हाइड्रोजन कहां से आएगा? NaBH4। यहां पे नेगेटिव पार्ट क्या आने वाला है? OD। हाइड्रोजन आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, ड्यूटेरियम। यहां पे नेगेटिव पार्ट क्या आएगा? OH। हाइड्रोजन आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, ड्यूटेरियम। तो HgOAc से H और OH ही ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन से OH ऐड होगा, डीमर्क्यूरेशन से H ऐड होगा। OH वाटर से आएगा, NaBH4 से H आएगा। सिंपल कहानी, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। कोई पूछे तो रिएजेंट, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो कौन सा एडिशन होता है, और OH कहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है? किसी भी तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी भी तरह से रीअरेंजमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है? नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, नो बेटा। जब ये बन गया ना NCC, तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा? तो यहां पे लिख लीजिए, नो कार्ब, इसको लिख लो आप, नो कार्बोकेटाइन। आप चाहो तो मैकेनिज्म स्किप कर सकते हो, याद कर लो सीधा कि OH कहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है? OH एंड H एडिशन होता है यहां पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। जल्दी लिखो। कहां पे? हाँ बताता हूं। नहीं, THF इसमें कहां यूज होगा? THF यूज होता है, अभी पढ़ाऊंगा, HBO में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्यों यूज होगा वो भी बताऊंगा। बन रहा है ना? हाँ, NCC बन रहा है ना, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ।
THF है नहीं, इसमें नहीं आएगा, दूसरे में आएगा। हो गया? कोई क्लास इस वीक में आपकी खाली नहीं है? एक क्लास और चाहिए भाई। 8 से टेस्ट है। ये किसने रख दिया भाई सुबह सुबह टेस्ट? आधे बच्चे तो नींद में रहेंगे। आपका इसमें और ओजोनोलिसिस है, फिर एनबीएस है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का रिएक्शन है, और बस वही है, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन है और ओजोनोलिसिस है। एक लेक्चर चाहिए होगा, 1 घंटे का लेक्चर चाहिए होगा। ऑनलाइन पढ़ा दूं क्या आपको? है ना, जल्दी भी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्या कोटा एक्सप्रेस? अरे टाइम नहीं है भाई, अभी पेड लेक्चर इतना लगा हुआ है, पेड लेक्चर लगा हुआ है बड़ी बुरी तरह से। कोशिश तो यही है दिसंबर में करने का। यार 3-3 लेक्चर ना बड़ा खराब है। 7:30 में किसने बोला है? अरे मजे ले रहा। छह मिल जाता तो मैं 15-20 तारीख तक खत्म कर देता। 6 इफेक्टिव लेक्चर होता है यार, 3 लेक्चर बड़ा दिक्कत आता है। लिख लो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हो गया ये वाला? नहीं हुआ? क्या लिख रहे हो ऐसा? लास्ट रिएक्शन है एचबीओ। एचबीओ में भी इंपॉर्टेंट बात यह है उसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे आपको यहां पे पता है कि OH कहां से ऐड होगा, H कहां से ऐड होगा, वहां भी बस आपको पता कर लेना है। तो इसको एक काम करना, मुझे पहले एचबीओ पढ़ा लेने दो, ये लिख लेना, पहले एचबीओ पढ़ लो। एचबीओ बहुत आसान है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोर्ड पे देखो, यहां भी बेटे 2 स्टेप ही होता है। यहां भी आपके पास जैसे OMDM 2 स्टेप का होता है, यहां भी आपके सामने 2 स्टेप होगा। पहले होगा आपके पास हाइड्रोबोरेशन, पहला स्टेप आपके पास होगा बेटे हाइड्रोबोरेशन,
और दूसरा स्टेप होगा आपके पास ऑक्सीडेशन। पहला होगा हाइड्रोबोरेशन, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन। और आपके सामने यहां भी H और OH का एडिशन होने वाला है। यहां भी पानी ही ऐड होता है, एंटी मार्कोनिकॉव से ऐड होता है। बस यहां पे यह ध्यान रखना है कि OMDM में कहां से ऐड हुआ था, मार्कोनिकॉव रूल से। यहां पे एंटी मार्कोनिकॉव से ऐड होता है, उल्टा ऐड होता है। HBO का एंटी चलता है और उसका मार्कोनिकॉव चलता है। यहां पे वहां पे क्या था, एक स्टेप में एंटी एडिशन हो रहा था, दूसरे स्टेप में सिन और आईटी दोनों हो सकता है। यहां पे बेटे सिन एडिशन होता है। मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन हाइड्रोबोरेशन के लिए देखो ध्यान से, BH3 एक कंपाउंड होता है, बोरोन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो बोरोन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए बेटा हम लोग लेते हैं THF। इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या करता है, ये एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ताकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ये दे देगा, स्टेबल हो जाएगा। और जो दूसरा स्टेप है बेटा वो होगा H2O2 OH-। ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। पहला स्टेप है BH3, ये हाइड्रोबोरेशन करेगा। दूसरा स्टेप है बेटा आपके सामने H2O2 OH-, जो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक बात है। इसको कई किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, BH3 में इसको जब डाइमर बना के लिख दो B2H6, अब डाइमर बन गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आने लगा, तब THF की जरूरत नहीं है। और दूसरा आपके पास H2O2 OH-। 2 स्टेप का रिएक्शन है। टाइम हो गया ना, पता चल गया तुम्हें? चलो इधर आओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यहां भी H और OH का ऐड होगा। कहां से OH आ रहा है, कहां से H आ रहा है, यह ध्यान रखना है। तो ये जो OH आ रहा है, OH एड्स फ्रॉम BH3। OH कहां से ऐड हो रहा है, बोरोन के साथ वाले हाइड्रोजन से। और नहीं, H एड्स फ्रॉम BH3। और जो OH ऐड हो रहा है, दिस एड्स फ्रॉम H2O2 OH-। जैसे ध्यान दो, सेम एग्जांपल मैं यहां पे कराता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें मैं लिख देता हूं B2H6 और H2O2 OH-। दूसरा मैं लिख देता हूं, मान लो B2D6, लिख देता हूं H2O2 OH-। फिर मैं लिख देता हूं B2D6 D2O2 OD-। फिर मैं लिख देता हूं B2H6 और फिर क्या लिख देंगे आपके पास, D2O2 OD-। मान लो ये 4 रिएक्शन लिखना है आपको, चारों का प्रोडक्ट लिखना है, तो एंटी मार्कोनिकॉव से प्रोडक्ट बनाओगे। एंटी मार्कोनिकॉव यानी कि CH3 CH CH2। सबसे पहले डबल बॉन्ड तोड़ोगे। डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद H और OH ही तो आपको लगाना है। कैसे लगाओगे H और OH, ध्यान से देखो। एंटी मार्कोनिकॉव है, H2O2 है इसलिए OH आ गया, B2H6 है इसलिए H आ गया। यहां पे सिन एडिशन लगेगा, सिन एडिशन ऑफ होता है ये। सिमिलरली OH जो लगेगा वो H2O2 की वजह से OH लग गया, और D लग जाएगा यहां पे ड्यूटेरियम। सिमिलरली यहां पे OD लगेगा और यहां पे D लग जाएगा। यहां पे OD लगेगा लेकिन H लग जाएगा, और ये सिन एडिशन होता है। सिंपली यही करना है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, किसी भी तरह से कोई नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। यहां पे कोई क्लासिकल भी कोई नॉन क्लासिकल कोई नहीं बनता है। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। टाइम हुआ कि नहीं हुआ अभी? टाइम कितने बजे होता है? 1 बजे। चलो 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 पढ़ लो। बैक स्लाइड कर रहे हैं, यही तो था। ये लिखना है, बाकी आप लिख लेना, आज इतना ही है।
इसके बाद एक क्लास कहीं ना कहीं जुगाड़ते हैं जिसमें हम ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे और फिर एल्कीन खत्म होगा। इसमें कुत्ता तुम्हारे के बगल में और खड़ा हुआ है। भाई बहुत ज्यादा साउंड है। हाँ, ये बहुत सब तो चला गया भाई। बहुत बच्चों को दिक्कत है क्या सीटी टेस्ट 1 तारीख को जो हो रहा है? सही है। देखो, 2 रीजन से ना हम सीटी टेस्ट को 1 तारीख को किए हैं। पहला कि तुम लोग का टाइम 2 बजे से हो जाए, ठीक है। और ये क्लैश कर रहा था एनवाईटीएस वाले बच्चों के साथ, तो तुमको थोड़ा सेपरेट कर